आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मेरठ को देंगे तरक्की की बड़ी सौगात। मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का करेंगे आगाज और रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 131वां एपिसोड आज 11 बजे मुल्क के शहरियों से अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर होगा नश्र। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बढ़ाया टैरिफ। 10% से बढ़ाकर किया 15%। ट्रंप ने अमेरिका को फिर से अजीम बनाने का बताया कदम। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने की एयर स्ट्राइक। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की मौत। अफगान हुकूमत ने की शदीद मजम्मत। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत का जनूबी अफ्रीका से होगा मुकाबला, जबकि दिन के पहले मैच में श्रीलंका और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म आज मेरठ में तेज रफ्तार राब्ते के एक नए दौर का आगाज करेंगे, जिससे दिल्ली और मेरठ के दरमियान सफर तेज और आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी 82 किलोमीटर तवील कॉरिडोर कौम के नाम वक्फ करेंगे और 12,930 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। दिल्ली और मेरठ के बीच अब तेज और सुगम यात्रा होने जा रही है। दरअसल नमो भारत और साथ ही मेरठ मेट्रो के शुभारंभ के साथ हाई स्पीड कनेक्टिविटी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इससे एक तरफ जनता को जहां जाम से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भारत के सतत परिवहन के विजन को मजबूती मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ का दौरा करेंगे। वो मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे शहर के अंदर और शहर के दरमियान आमद-ओ-रफ्त की सहूलत होगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इसके बाद वजीर आजम मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे। वजीर आजम 82 किलोमीटर तवील दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को कौम के नाम वक्फ करेंगे और भारत के पहले नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बाकी हिस्सों का इफ्तिताह करेंगे। इस निजाम के डिजाइन की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा है और ये बड़े शहरी मराकज को दिल्ली से कहीं ज्यादा तेजी से जोड़ता है। इन हिस्सों में सराय काले खां और दिल्ली के न्यू अशोक नगर के दरमियान 5 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ और मोदीपुरम के दरमियान 21 किलोमीटर का रास्ता शामिल है। नमो भारत कॉरिडोर पर सराय काले खां स्टेशन समेत 4 नमो भारत स्टेशनों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। रैपिड रेल और उसके साथ मेट्रो का जो प्रोजेक्ट, यहाँ रिंग रोड, यहाँ खेल यूनिवर्सिटी, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था, आप देखिए कि चारों तरफ से लोगों में बहुत उत्साह है। मेरठ से दिल्ली की दूरी जो उन्होंने 45 मिनट में घटा दी है, जहां पहले 3 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हम मेरठ से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और योगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के द्वारा मेरठ को बहुत ही बड़ा तोहफा, रैपिड और मेट्रो एक साथ पूरे हिंदुस्तान का मेरठ ऐसा पहला शहर होगा। मेरठ को बहुत बड़ी हाईवे कनेक्टिविटी देने का काम किया है। मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे मोदी जी ही देकर गए थे। वास्तव में हम सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमें रैपिड रेल की सौगात देने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हम सबका सपना साकार हो रहा है। जो कभी हम सपना देखते थे वो पूरा करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुल्क में पहली बार मेरठ मेट्रो खिदमात इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगी जिस तरह नमो भारत ट्रेनें चलती हैं। वजीर आजम तकरीबन 12,930 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज और इफ्तिताह करेंगे। नीज जलसा आम से खिताब भी करेंगे। दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल के संपूर्ण कॉरिडोर के उद्घाटन से दिल्ली और मेरठ के बीच आवागमन में लगने वाले समय में तो कमी होगी ही, साथ ही साथ सफ़र भी काफ़ी आरामदायक हो जाएगा। इससे न केवल मेरठ के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि कॉरिडोर के आसपास विकास को नई गति मिलने वाली है।
अपने सहयोगी निशांत राय और कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मेरठ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम के जरिए भारत और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 131वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़ और DD न्यूज़, वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इत्तलात व नशरियात की वजारत के YouTube चैनल्स पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ब्राज़ील के सदर लुइस अनासियो लूला द सिल्वा को गर्मजोशी से खैर मकदम किया और उनके एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। ख़ासतौर पर AI इम्पैक्ट समिट में ब्राज़ील की शिरकत की तारीफ़ की कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताउन के इम्कानात मौजूद हैं जो तिजारत, टेक्नोलॉजी और सकाफ़ती तबादले के शोबों में तोसी कर सकता है। ज़ियाफ़त के दौरान अपने खिताब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस दौरे के दौरान भारत में आपका खैर मकदम करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। एक सच्चे दोस्त का नई दिल्ली में फिर से इस्तकबाल करना हमारे लिए खास खुशी की बात है। मैं आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रही है। नई दिल्ली में एक सच्चे मित्र का पूर्ण स्वागत करना हमारे लिए विशेष आनंद का विषय है। मुझे ज्ञात है कि ये आपका भारत का छठा दौरा है। आपकी प्रत्येक यात्रा के साथ हमारे मित्रपूर्ण संबंध और भी सुदृढ़ हुई है। और राजधानी दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाली लक्ष्मी देवी कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की रोशन मिसाल बन रही हैं। जी हां, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद लक्ष्मी ने केदारनाथ और कई दूसरी जगहों का सफ़र किया है। इस सफ़र के दौरान उन्होंने कई किलोमीटर पैदल सफ़र किया। आम लोग भी ऐसे सफ़र करने से डरते होंगे, लेकिन लक्ष्मी ने किसी और का हार्ट लगवा कर ये सफ़र मुकम्मल किया। फिलहाल ये खातून टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करती हैं। लक्ष्मी रोज़ाना तकरीबन 8 से 10 घंटे टैक्सी चलाती हैं। लक्ष्मी की 3 बेटियां भी हैं जिन्हें वो डॉक्टर, पायलट और नर्स बनाना चाहती हैं ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सकें। दिल्ली में इस बुलंद हौसले वाली खातून से बात की हमारे नवानिगार ग्रीश निशाना ने। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी और को दूसरा जीवन दिया है। देश की राजधानी दिल्ली की लक्ष्मी देवी ऐसी हैं जिनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। बात करते हैं, क्या कहेंगे लक्ष्मी जी पहले डॉक्टरों के लिए? मैं सबको नमस्ते करूंगी पहले, और जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी है, और उस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे हार्ट डोनेट किया है। कितना % आपका हार्ट काम करता है? 15% हार्ट काम करता था सर मेरा, और अब मैं ठीक हूँ और केदारनाथ की यात्रा भी करके आई हूँ। साहस कहाँ से मिलता है? इतनी लंबी यात्रा की आपने, दिल प्रत्यारोपण हुआ। सर मेरी फैमिली ने पूरा साथ मेरा दिया है, ऊपर से डॉक्टर वगैरह ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। नहीं तो मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं मर चुकी होती। मेरा हार्ट बिल्कुल 15% मतलब बिल्कुल ही काम करना मेरा बंद कर दिया था। कहाँ की आप यात्रा कर चुके हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद? नीलकंठ, प्रयागराज, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ये और कल खाटू श्याम भी जा रही हूँ। आप एक कैब ड्राइवर हैं, कितने समय से ये कर रहे हैं और कैसा लगता है जब दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं? सर मुझे 2 साल हो गए कैब चलाते हुए। मैं पहले 5-6 महीने मुझे लगे सीखने में, और 2 साल से मैं गाड़ी अपनी ड्राइव खुद अपनी चला रही हूँ। सब मुझे देखने लगते हैं कि एक लेडीज़ ड्राइविंग कर रही है, मुझे सब देखते हैं, घूर के देखते हैं। अपनी गाड़ी चला? हाँ जी, मैं अपनी चलाती हूँ गाड़ी। कब से? 2 साल से सर, 2 साल हो गया मुझे अपनी गाड़ी चलाते हुए। आपकी भी 3 बेटियाँ हैं, क्या बनाना चाहते हैं बेटियों को? लड़कियों को किसी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, किसी को पायलट बनाना चाहती हूँ और एक नर्स बनाना चाहती हूँ। सर मेरा सपना है ये। देश की सेवा करें? हाँ, देश की सेवा करे, एक डॉक्टर बने और औरों की गरीब की सहायता करे। आज ट्रांसप्लांट की वजह से नया जीवन मिला है। अंगदान करने वाले लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, उनको लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हम लोग को नई ज़िंदगी देता है, मैं उनके तहे दिल से उन लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे बहुत से लोग हैं
ख़त्म हो जाते हैं और हम जैसे इंसान की वो लोग हेल्प करते हैं। हम लोग की ज़िंदगी नहीं, मैं तो उस लड़के का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को नई ज़िंदगी दी। और लोगों को भी करना चाहिए। हाँ, और लोगों को भी दान करना चाहिए। अगर मेरा शरीर भी किसी के काम आएगा तो मैं वो भी करूँगी, अपने लिए भी, उसके लिए भी करूँगी मैं। तो ये थी लक्ष्मी देवी जो बता रही थी कि इनका जीवन तो इनको मिल गया एक किसी अन्य लड़की की वजह से, और ये चाहती हैं कि और लोग भी अंगदान करें ताकि अन्य लोगों का जिनको ज़रूरत है अपना जीवन बचाने की, उनको कहीं ना कहीं नया जीवन मिल सके। कैमरामैन प्रवीण शर्मा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। और दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 6 गैरकानूनी बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत करने वाला मवाद पोस्ट कर रहे थे और बगैर किसी दुरुस्त दस्तावेजात के भारत में रह रहे थे। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्यू ब्रांच और तमिलनाडु पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में 3 मकामात पर छापे मारे और मीज़ानुर रहमान, मोहम्मद शबाद, उमर, मोहम्मद लिट्टन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल को गिरफ्तार किया। ये अफराद मुकामी गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करते थे और मुसलसल भारत मुखालिफ पोस्टें शेयर कर रहे थे। पुलिस ने छापे के दौरान 8 मोबाइल फ़ोन और 16 सिम कार्ड्स कब्जे में ले लिए हैं। इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि उनका इस्तेमाल दहशतगर्द तंजीमों और राब्ताकारों की मदद के लिए किया जा रहा था। पुलिस को शुबा है कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। फिलहाल तमाम मोबाइल फ़ोन्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अगर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD में लगने वाली भीड़ और वक्त कम लगे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप खुश होंगे और ये AI के जरिए मुमकिन हो सकता है। AI समिट में सेहत के शोबे के लिए ऐसी ही AI पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन की नुमाइश की गई जो आपको हैरान कर देगा। चाहे ये दांतों का हो या जल्द का, AI मिनटों में हर चीज़ के बारे में मालूमात फराहम करेगा। AI समिट के दौरान दुनिया ने AI के मैदान में हिंदुस्तान के बढ़ते हुए असर रसूख का मुशाहिदा किया। कॉन्फ्रेंस ने हर शोबे में AI के गलबे को जाहिर किया और सेहत की देखभाल का शोबा भी इससे मुस्तस्ना नहीं रहा। AI की मदद से तिब्बी मैदान में नुमाया तब्दीलियां आ रही हैं। कॉन्फ्रेंस ने दिखाया कि किस तरह AI सेहत की देखभाल के शोबे में नई इख्तरात को फरोग दे रहा है। एम्स ने गूगल के साथ मिलकर जल्द की बीमारियों का पता लगाने के लिए AI पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जो जल्द के मसाइल का जायजा लेगा। ये खास तौर पर देही इलाकों के लिए तैयार किया गया है। इसका मकसद दूर दराज इलाकों में जल्द की बीमारियों का जल्द पता लगाना और माहिरीन की कमी को पूरा करना है। आने वाले दिनों में इसे देही इलाकों में इस्तेमाल के लिए आशा कारकुनों में तकसीम किया जाएगा। इंडस डर्मा ऐप है, वो बताता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है और इसका इस्तेमाल खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा और जो आशा वर्कर है उनको इस ऐप के माध्यम से डायग्नोस करने के लिए दिया जाएगा ताकि जो ग्रामीण इलाकों में त्वचा से जो रिलेटेड संबंधित जो बीमारी है उसको डायग्नोस कर सके। हेल्थ सेक्टर में AI का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आज से AI से अब हमारे जैसा मेडिकल रिपोर्ट जो होता है सर हम उसको दे सकते हैं। टाटा ने AI समिट में अपने AI पर मबनी डिजिटल आसाबी मरकज की नुमाइश की। ये डिजिटल आसाबी मरकज 3 रियासतों में काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कुप्पम, कर्नाटक में कोलार और आसाम के कामरूप जिला तमाम सरकारी सेहत के बुनियादी ढांचे को एक ही प्लेटफॉर्म में जम कर दिया गया है, जिससे निगहदाश्त कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए एक माहौलियाती निजाम बनाया गया है। इसने सरकारी सेहत की देखभाल को लोगों के लिए काबिल रसाई बना दिया है और माहिरीन की मुशावरत घर के करीब दस्तयाब है। AI को डेंटल केयर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। AI दांतों का मुआयना कर रहा है ताकि दांतों के मसले की किस्म का तयन किया जा सके और किस डॉक्टर से रुजू किया जा सके ये भी बताना आसान हो जाएगा। कैनो एयर हमारा रोबोट है जो डेंटल चेकअप करता है पेशेंट का। उनको जो भी दिक्कत है उनके दांतों में वो सब कुछ यहाँ पे उन्हें स्क्रीन पे पहले तो शो हो जाता है और उसके बाद ये उनके व्हाट्सएप पे भी भेज देता है इन केस वो आगे जाके अपने डेंटिस्ट से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो। आने वाले सालों में AI सेहत की देखभाल को नुमाया तौर पर तब्दील करेगा और लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सेहत की देखभाल में AI इंसानी सलाहियतों से ज्यादा तिब्बी डेटा की वसी मिक़दार का तज्ज़िया करने की सलाहियत फराहम करता है।
तेज रफ्तार तजज़िये के बाद AI बेहतर इलाज की सिफारिशात फराहम करेगा, मरीजों और डॉक्टरों के लिए वक्त की बचत करेगा और इलाज के अखराजात को कम करेगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आलमी टैरिफ की शरह में 10% से 15% तक इजाफे का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि बहुत से ममालिक कई दहाइयों से अमेरिका का इस्तेसाल कर रहे हैं और ये इक़दाम मुल्क को दोबारा अजीम बनाने के अमल का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में ट्रंप इंतजामिया नए और कानूनी तौर पर मंजूर शुदा टैरिफ को हतमी शक्ल देगी और जारी करेगी, जो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के हमारे इंतहाई कामयाब अमल को जारी रखेंगे। ट्रंप ने दफ़ा 122 का इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई तौर पर अमेरिका में दरामद की जाने वाली अशिया पर 150 दिन की मुद्दत के लिए 10% टैरिफ आयद किया था और अब इसे बढ़ाकर 15% कर दिया है। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी और फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। वजारत ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हालिया वाक़या साबिक़ा हमलों का तसलसल है। बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ौजी हुकूमत ने नंगरहार और पक्तिका सूबों में कई शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई हमले किए। इन हमलों में एक मदरसा और कई रिहायशी मकानात तबाह हो गए। वजारत ने इसे बैनुल-अक़वामी कानून और पड़ोसी ममालिक के दरमियान कायम करदा उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दिया। वजारत दिफा ने कहा कि इस तरह के इक़दामात इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन ख़तरा हैं। वजारत ने मुतनब्बे किया कि मुल्क की खुद मुख्तारी और उसके शहरियों की हिफाजत उसका कौमी और मजहबी फरीज़ा है और पाकिस्तान के बुज़दिलाना इक़दामात का मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। वजारत ने यह भी कहा कि शहरी इलाकों और मजहबी मराकज़ पर हमले पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है और इस तरह के हमले उसकी अंदरूनी कमज़ोरियों को कभी नहीं छुपाएंगे। अफगानिस्तान ने वाज़ेह किया कि किसी भी सरहदी खिलाफ वर्जी या मासूम शहरियों पर हमलों के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के ज़रिए किए गए हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे अफगान सरजमी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ज़बीउल्लाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ने एक बार फिर अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। कल रात उन्होंने नंगरहार और पक्तिका सूबों में हमारी शहरी आबादी पर बमबारी की, जिससे ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी जर्नैल अपने मुल्क की दाखिली सलामती की कमज़ोरियों को छुपाने के लिए ऐसे इक़दाम कर रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर TTP और इससे मुंसलिक ग्रुपों के 7 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमलों में अफगान ग्रुपों को निशाना बनाया गया, जिन पर पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों का इल्ज़ाम है। ताहम अफगान हुकूमत ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चे हलाक हुए। इससे दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी में इजाफ़ा हो सकता है। और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अहम शोबों को निशाना बनाने वाले मुनज़्ज़म साइबर हमलों को नाकाम बना दिया है। हमलों को फितरी तौर पर दहशतगर्द करार देते हुए हुक्काम ने कहा कि उनका मकसद मुल्क को गैर मुस्तहकम करना और ज़रूरी खदमात में खलल डालना था। एजेंसी के मुताबिक इन साइबर हमलों में दरअंदाजी की कोशिशें शामिल हैं, कौमी प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाना। मजीद बरा हमलावरों ने जारिहाना टूल्स तैयार करने के लिए AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस साइबर हमले के पीछे कौन था। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो आइए नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर
अखबारात ने अपनी 6 सुर्खियों में जगह दी है। हिंदुस्तान ब्राज़ील का 5 बरसों में $20 अरब से ज़्यादा की तिजारत का हदफ बताया गया है। दिफा, तवानाई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, अहम मादनियात और सेहत समेत 10 अहम शोबों में ताउन को मजबूत करने पर इत्तफाक राय किया गया है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि ये जो 10 अहम शोबे हैं, इसमें भारत और ब्राज़ील के बीच जो मुआहदा तय पाया है, इससे दोनों ही देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनमें मजबूती आएगी। और इसके अलावा जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बायलैटरल एक मीटिंग की गई थी, उसमें भी बताया गया है कि ज़्यादातर जो दोनों के जो रिश्ते हैं उनमें मज़ीद मजबूती आ सकती है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है, अमेरिका के साथ मुआहदे का मुसव्वदा बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है। और आपको बता दें कि अब्बास इराक़ची हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि मेरा अगला कदम अमेरिका में अपने हम मनसबों को एक मुमकिना मुआहदे का मुसव्वदा पेश करना है और मेरा ख्याल है कि ये 2 या 3 दिन में तैयार हो जाएगा और मेरे सरबराहन की हतमी मंजूरी के बाद इसे स्टीव विटकॉफ के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मुसव्वदा है बहुत जल्द तैयार किया जाएगा और साथ ही विटकॉफ को जल्द से जल्द भेज दिया जाएगा। और आइए अब इसी के साथ नाजरीन एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ये ख़बर है, पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 29% तक पहुंच गई है। जहां एक सरकारी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 11 साल की बुलंद तरीन सतह 29% तक पहुंच चुकी है, जो कि तशवीशनाक बात बताई जा रही है। और यहाँ आपको ये बताते चलें कि आमदनी में अदम मुसावात 27 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान लोगों की हकीकी आमदनी और खपत में कमी आई है। पाकिस्तान में तकरीबन 70 बिलियन लोग इस वक्त इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक तशवीशनाक बात है उन लोगों के लिए जो गुर्बत की शरह से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं चलते चलते नाजरीन एक और सुर्खी पर। रेखा गुप्ता ने CM पब्लिक हियरिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया है। जी हाँ, दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो गई है। और उन्होंने ये कहा कि जो इस ऐप से और पोर्टल से फ़ायदा होगा, दिल्ली वाले अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर पोर्टल के ज़रिए पानी, बिजली, सड़कों और सफाई जैसे मसाइल के बारे में बराह रास्त शिकायत दर्ज भी करा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर इस पोर्टल पर जाकर। और साथ ही उनकी हुकूमत एक तरक्की याफ्ता दिल्ली बनाने के अज़्म के लिए मुसलसल आगे बढ़ रही है। और साथ ही टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, हर शहरी को बेहतर और आसान बनाने के लिए उनकी ज़िंदगियों में शामिल किया जा रहा है, ताकि उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं काफ़ी आसानी हो सके। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जारी सुपर 8 में आज भारत अपना पहला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अपने लीग मरहले के चारों मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंच गई हैं, इसलिए मैच बहुत दिलचस्प होने की उम्मीद है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर।
तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।